क्या आप भी सुबह उठते ही भागम भाग सारे काम कर रही होती हैं कि पहले नाश्ता बनाएं या पहले आटा गूंदें, पहले हम कौन सा काम ऐसा करें जो हमारे सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। काम इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन वक्त बहुत कम होता है। तो आज के इस रूटीन में मैं आपके साथ इतनी अच्छी हैबिट शेयर करूँगी कि आप अपना जो फजूल टाइम और चीज़ों में या मोबाइल स्क्रॉलिंग में, रील्स देखने में वेस्ट करती हैं, तो वही अगर आप काम अपने रात में कर लें, शाम में सारे काम कर लें, तो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी स्ट्रेस फ्री गुजरेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैंने आज आपके साथ बहुत ही अच्छे टिप्स शेयर करने हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देंगे। तो आज मैंने थोड़ी सी जो शॉपिंग की थी तो वो कपड़े स्टिच होके आए थे, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैंगो डिलाइट की रेसिपी भी आपके साथ फुल शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज ये शाम की रूटीन है, मोस्टली मैं मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा आज मैं अपनी शाम की रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे 6 से 6:30 का टाइम था, तो मैंने अपना व्लॉग इस टाइम पे शूट करना स्टार्ट किया कि मैं आज आपको शाम की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। तो शाम में मैंने आटा पहले ही गूंद के रख लिया, परात आपको नज़र आ रही है, तो शाम में मैं आटा गूंद देती हूँ ताकि मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में अगर मेरे हस्बैंड को रोटी खानी है या मेरे बच्चों को पराठा खाना है, तो आटा एक दिन पहले अगर गूंदा होगा ना तो वो लाइफ ईजी हो जाएगी। एक तो फ्रेश आटा गूंदने से रोटी बिल्कुल भी अच्छी, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती, वो इतनी अकड़ी हुई बनती है ना। और ये ज़रा मैंने परात भिगो दी थी क्योंकि मैं ना थोड़ा सा अपने बच्चों को देखने चले गई थी, बच्चे नहा रहे थे, तो वरना मैं फ़ौरन इसको वॉश कर देती। देखिए इस टाइम पे कोई बर्तन नहीं है क्योंकि बर्तन मैं रखती नहीं हूँ, फौरी मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ। डेली मैंने अपने बच्चों के फीडर जो है वो बॉयल करने होते हैं, तो अभी सिर्फ इस्माइल ही फीडर पी रहा होता है, तो उसकी मैंने फीडर जो है ना अच्छे से बॉयल करने इस टाइम पे रख देती हूँ। आराम से ये ज़रा भिगो देने मैंने 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लेना, तो ये नेक्स्ट डे तक भी आपके आराम से चल जाएंगे। उसके बाद जो भी शेल्फ्स वगैरह वो मैंने मॉर्निंग में भी क्लीन की थी। मेरी आदत है, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना भी कुछ हो तो मैं शेल्फ्स को अच्छी तरह क्लीन करती हूँ, स्टॉप को अच्छी तरह क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये एरिया इस तरह का होता है कि इसके ऊपर जैसे कीड़ियाँ या छोटा मोटा कुछ भी, जैसे बच्चे या कोई चीज़ खा रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर ऐसे क्लीनिंग का नहीं ख्याल रखते जैसे हम हाउस वाइफ्स अपने घर का, अपने किचन का ख्याल रख रही होती हैं। तो मेरी आदत है मैं फ़ौरन इसको क्लीन कर लेती। तो यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो रही थी, मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ी सी अज़ान सुनाती हूँ। इस टाइम पे अज़ान इतनी मिक्स हो रही होती है ना, 3-4 अज़ानें इकट्ठी हो रही होती है, इसलिए आपको मिक्स ही आवाज़ आ रही है। तो इस्माइल आज शाम में सो गया, तो ये टाइम इसका बहुत रॉन्ग टाइम है। मैं इसको मोस्टली जो है ना दोपहर में कह रही होती है। तो देखिए इस टाइम पर ना बच्चा फिर चिड़चिड़ा बहुत होता है, तो मैंने इसको थोड़ी देर और सोने दिया कि चले 10-15 मिनट और सोने दें, इसको खुद ही उठ जाएगा। एक बार मैं इसको हिला देती हूँ ना तो ये थोड़ा बहुत ऐसे हिलने लग जाता है। तो यहाँ पर देखें मेरे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, मैंने अच्छे से सोफ़ा कवर्स को थोड़ा सा सेट कर दिया, और यहाँ पे आयरन स्टैंड पे जायनमाज था तो इसको मैंने उठा दिया। तो आप देखें, अगर ज़रूरी नहीं होता कि आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तभी आपका घर क्लीन लगेगा। आप जस्ट अपनी जो चीज़ें हैं ना उनकी जगह पे रखना शुरू कर देंगे ना, तो आपका रूम वैसे ही, आपका पूरा घर इतना क्लीन, इतना साफ़ सुथरा लगेगा ना। आपको घर इसलिए नीट नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं ना संडे को मेरी मेड की पक्की छुट्टी होती है, वो नहीं आती, तो मैं संडे को ना सुबह मॉर्निंग में अपने सारे काम एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ और चीज़ें भी अच्छे से उठा लेती हूँ, कंफर्टर वगैरह हर चीज़। तो ये देखें, इसलिए मेरा घर इतना गंदा नहीं था। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट का कमाल होता है कि आप टाइम से अपने घर को किस तरह से मैनेज करें, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े जो है ना वो स्टिच होके आए हुए थे, सुबह मॉर्निंग में ही आ गए थे, लेकिन मैंने कहा चले मैं अपने व्लॉग में दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया। मैंने ईडन ड्रॉप के ऐसे 2 सूट परचेज़ किए थे, आई थिंक 35 की रेंज में है। तो ये घर पहनने के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल हैं और बेस्ट कपड़े हैं। इतनी गर्मी में मुझे नहीं समझ आती कि कढ़ाई वाले कपड़े कैसे पहने जाते हैं, हालांकि पहले मैं भी पहन लेती थी लेकिन अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। तो मैंने ये स्पेशल इसी मौसम के लिए स्टिच करवाया। तो ये मुझे इतना ठंडा ठंडा, इतना प्यारा कलर लगा था ना, तो मोस्टली हर समर्स में मेरा ये कलर लाजमी होता है। यहाँ पे दुपट्टे पीको करने गए हुए थे और इतने टाइम पे दुपट्टे आए ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 शलवारें भी मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाई थी कि मैं हर समर्स में और विंटर्स में ना ऐसे 1-2 शलवारें वाइट और सफ़ेद और ब्लैक या ऑफ वाइट, कुछ ऐसे कलर्स की ना ज़रूर लेके स्टिच करवाती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे पास दुपट्टे ना इतने ज़्यादा होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ना
90% मैं 2 पीस ही पहनती हूँ, कहीं आना जाना हो तो मैं 3 पीस पहनती हूँ। घर में मुझसे इतने बड़े दुपट्टे ना लिए नहीं जाते। तो ये मेरा दुपट्टा बिल्कुल ऐसे था जैसे टच ही नहीं किया, 1 या 2 बार लिया होगा। तो अगर आपके घर भी दुपट्टे हैं ना और आप उनको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए दुपट्टे की कमीज़ है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये दुपट्टे की कमीज़ है। तो अगर आपके घर भी दुपट्टे एक्स्ट्रा है ना, तो आप उनकी शर्ट स्टिच करवाएं, क्योंकि दुपट्टे का जो स्टफ़ होता है ना वो कमीज़ शलवार की निस्बत ना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये देखें पूरे ऐसे पॉइंट पे दुपट्टे आए ना, तो मेरे हस्बैंड लेके यहाँ पे दुपट्टे आए। तो ये देखिए दुपट्टों के ऊपर ना मैंने इस तरह से पीको करवाई है। तो आजकल ये पीको मुझे बड़ी पसंद आ रही है। मैं अपने दुपट्टों पे ना मोस्टली लेस की जगह जो है ना इसको लगा रही हूँ। जो मैंने नॉर्मली घर पे कपड़े पहने होते हैं ना, तो उनके साथ ना मैं आजकल इस तरह की ही पीको करवा रही हूँ। नेक्स्ट ड्रेस की बात करते हैं, तो ये भी कलर इतना मेरा फेवरेट कलर है ना। जो मेरे फेवरेट कलर ना, मैं हर समर्स में उनको ज़रूर एक बार ना ऐसे स्टिच कराती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल, आपको कोई लेस, कोई बटन, कोई कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो आपको साइड्स पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सूट के अंदर जैसे उन्होंने पैच दिए होते हैं ना, कपड़े के पैच दिए होते हैं, तो उन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। मैंने देखिए कुछ नहीं लगाया, इतने सिंपल, इतने साफ़ सुथरे। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं व्लॉग्स में आपको पहने हुए ये नज़र आएंगे, तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। आप भी इस तरह के लाजमी समर्स में स्टिच करवाया करें। अच्छा जी, ये भी आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएंगे, ये मेरी मम्मा का दुपट्टा था और सूट इतना ज़बरदस्त था। दुपट्टा भी, अब सूट के साथ मम्मा ने न्यू दुपट्टा बनवा लिया अपनी पसंद से, जैसे प्योर का होता है। तो ये दुपट्टा मम्मा के पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैं उठा लाई, लेस भी उनके साथ दुपट्टे पे लगी हुई थी, तो मैंने इसको अपनी शर्ट में कन्वर्ट किया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये सिल्क के कुर्ते आप परचेज़ करने जाए ना, आपको 5 to 7 रेंज, इतनी रेंज में ये मिलेंगे, ठीक है, 7K के। तो मैंने इसको घर पे ही इतना अच्छे से बना लिया ना, मैंने कुछ भी अभी नहीं लगाया। इसके ऊपर प्यारी सी मैं लेस लगाऊंगी गले पे, या इसमें कुछ अच्छे से जैसे बटन्स होते हैं, टसल्स होते हैं, तो मैं वो लगाऊंगी, तो एक अच्छा सा ब्रांडेड सा कुर्ता बन जाएगा। तो अच्छी यहाँ पे चलते हैं जी। मैंगो डिलाइट इतना सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने पूरा पैक इसमें जेली का ऐड किया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, 1 घंटे में बन जाएगा। अच्छा, दूध, मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ तो मैं लीप पैक का ज़रूर यूज़ करती हूँ। ऑल पर्स का यूज़ करें, मैं लाजमी दूध की ऐड करती हूँ, इसके साथ बड़ी अच्छी थिकनेस आ जाती है और ज़्यादा पकाना नहीं आपको पड़ता दूध को। कस्टर्ड हर किसी को बनाना आता है, नहीं भी आता तो मेरी शॉर्ट्स की वीडियो में मैंने बहुत बार कस्टर्ड सिखाया बनाना, तो मेरा कस्टर्ड बड़ा ही मज़े का बनता है। इसमें मैंने 2 पैक जो क्रीम के डाले हैं और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें अरेंज करके रख ली हैं। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है चीज़ों को असेंबल करने का। तो मैं अच्छे से ऐसे जेली की थिकनेस आपको दिखाती हूँ, कितनी मज़े की मेरी जेली बनी है। अच्छा, ये दोपहर का टाइम है, तो गेस्ट आने थे, मैंने कहीं बना के भेजना था, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने माशाल्लाह से बनाया, 4 से 5 बॉल मैंने बनाए थे। तो ये देखिए इतनी ही ज़बरदस्त की जेली जो है ना इसकी जम गई थी। यहाँ पे फ्रूट केक भी 2 मैंने बड़े पैक के लिए थे, तो ये भी बिल्कुल फ्रेश थे। तो अब चीज़ों को असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने नीचे एक लेयर लगाई, ठीक है, उसके बाद फ्रूट केक के बाद मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड डाला। ये आपकी चॉइस है, ठीक है, आप बॉस हैं, ठीक है, आपका जो दिल करता है आप इसमें डालें, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से डालें। अच्छा, मैंगो डिलाइट बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा मैंगो का ही यूज़ किया है। मैंगो आप भर भर के डालें, जैसे आप देख रहे हैं मैं असेंबल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं एक डेकोरेशन बना रही हूँ, तो बनी तो ये इतनी ज़बरदस्त ना, एक मैंगो का मैंने स्लाइस लिया और उसको ऐसे ब्रीक ब्रीक स्लाइसिस में कट कर लेना और टेढ़ा करना आपने, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, ताकि हम जब इसको ये देखिए टर्न करें तो एक फ्लावर्स की सूरत में बन जाए। अच्छा, अब इस तरह तो ये बहुत प्यारा बना, लेकिन जब मैं इसको ऊपर रखने लगी ना तब ये सारा खुल गया था, क्योंकि मुझे रखना नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं दोबारा से ट्राई करूँगी। तो अगर हम अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना, तो आपको वो भी अपने एक्सपीरियंसेस दिखाने चाहिए जो आपसे नहीं सही हो रहे। तो इसलिए मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को सब चीज़ें वही दिखा रही होती है जो ऑनेस्टली मेरे साथ हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पर मैं इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो ये भी चीज़ें दिखानी चाहिए कि आप इतने परफेक्ट नहीं हैं। इंसान काम करता रहता है, चीज़ों को अपने हाथ से जैसे बना के गुजारता रहता है ना, तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं यही सेम डेकोरेशन करूँगी और आपको अच्छी वाली बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारा कस्टर्ड जो है ना वो बहुत मज़े से बना लिया था और बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बना। तो यहाँ पे किचन को भी मैंने अच्छे से, ये शाम का टाइम है, क्लीन कर लिया था, बहुत ही साफ़ सुथरा। और देखिए आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपके सामने इतना साफ़ किचन जो है
वो नज़र आएगा तो आप तो खुद ही खुश हो जाएंगे। और रात में मेरा दिल करता है मैं इस टाइम पे चाय पीऊँ, चाय मुझसे नहीं छूटती। कौन कौन चाय लवर्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए रात हो गई थी, मेरे सारे काम भी कंप्लीट हो गए थे, जस्ट मैंने रात की ना अब ये चाय पीनी है। चाय पीने से पहले मैं 90% जो काम करती हूँ ना मैं आपसे वो शेयर करूँगी। चाय पीने से ना मुझे इतनी गर्मी लग रही होती है ना, चाय हमेशा मैं ना AC चला के सुकून से बैठ कर पीती हूँ, मुझे ना ऐसे मज़ा नहीं आता। अच्छा ये क्लिनज़र इतना अच्छा है सिल्की कूल का, अगर आप लेना चाहते हैं ना तो ये ज़रूर बाय करें। इसके साथ स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, सारे दिन की जो भी डस्ट होती है ना वो ऐसे चुटकियों में ही दूर करता है। और ये मैं डेली बेसिस पे नहीं करती, वीक में 1 to 2 टाइम ऐसे यूज़ कर रही होती हूँ। तो अपने नेल्स का भी ख़ास ख्याल रखा करें। ये नेल ब्रश है, मुझे लगता है कि 150-180 इसके करीब है, शायद मैं अभी दिखाऊंगी भी आपको। तो इसके साथ मैं डेली रात को ना नेल्स अपने क्लीन करती हूँ। अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। घर के कामों के साथ साथ मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कह रही होती हूँ, अगर आप खुद की केयर करेंगे तो ही आप अपने घर को मेंटेन रख सकेंगे, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत ही पीसफुल बना सकेंगे। तो अपनी सेफ्टी, अपनी क्लीनिंग, अपनी हाइजीन का ख्याल सबसे फर्स्ट पे रखा करें। तो साथ ही साथ एज़ यूजुअल मैं अपने जो वॉशरूम की क्लीनिंग है वो तो लाजमी करती हूँ, रात में ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। इतना सा क्लीन करना एरिया बहुत ज़रूरी होता है, सुबह ही ऐसे ड्राई हो रहा होता है तो बड़ा ही साफ़ सुथरा, बड़ा ही पीसफुल इन्वायरमेंट लगता है। तो ये चीज़ें आप कभी भी स्किप ना किया करें। इन हैबिट्स को फॉलो करके आप यकीन करें आपका वॉशरूम, आपका किचन, आप खुद को इतना साफ़ सुथरा महसूस करेंगे ना, आप झाड़ू पोछा नहीं भी करें ना तब भी आपका किचन जो है ना और आपका घर एक ऐसे मैनेज तरीके से होगा ना कि जब भी कोई अचानक आपके घर आता ना तो आपका घर नीट और क्लीन लगेगा। तो मेरे इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे का टाइम था, मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। तो बस मैं रूम में आई, मैंने AC ऑन किया और सुकून से बैठकर अब मैंने चाय को एंजॉय करना। यहाँ पे मैं आपको एक दो और प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो मैं बाजार से बाय करके लाई थी। अच्छा मेरी एक जो है ना बस थम की वो ना नेल पेंट उतर नहीं रही, तो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह याद था क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरी बेटी ने ना इसके अंदर पानी डाल दिया। मैंने उस दिन भी अपने व्लॉग में दिखाया कि मेरे बच्चे ना आजकल बस इस तरह की हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। मेरे पास इतने ज़्यादा ब्रशेस पड़े होते हैं, 3 ब्रश, तो उनका कवर जो है ना ये मैं ऐसे 3 का पैक लेके आई हूँ। तो ये इसका बड़ा ही फ़ायदा है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये नाइट रूटीन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं अपने व्लॉग में कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना कुछ अपनी बहनों को मोटिवेट करूँ अपनी वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी किया करें। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करना मत भूलिएगा।